जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान और इस वक्त मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूं। और मेरे पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, दरअसल वो बहुसंख्यकों की हकमारी रोकने के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सम्मानित हस्तियाँ आई हैं जो बहुजन समाज के हक की लड़ाई लड़ती हैं। साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इन्हें वक्ताओं को सुनने के लिए आए हैं। तो आप पोस्टर पर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बस बहुसंख्यकों की हकमारी रोकने एवं वाजिब हिस्सेदारी के लिए आयोजित सेमिनार। तो इस तरह से जो आउटसोर्सिंग और निजीकरण का जो मुद्दा है, 2021 में जातिवाद जनगणना का मुद्दा है और हक और हकूक़ की जो लड़ाई है, उसके लिए यहाँ पर एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पैगाम, जिसका मतलब है फूले अम्बेडकरी गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम, उसके बैनर तले ये एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर आकर अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए यहाँ पर लामबंद हो रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का अर्थ क्या है? शेड्यूल कास्ट कौन है? शेड्यूल कास्ट वो लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और वो अछूत बने। आज मैं उनको वंदना करता हूँ कि वो जो अछूत हैं वही हमको जिंदा रखे हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो लड़ते रहे और कई पीढ़ी तक लड़े। 6743 जातियाँ हैं यहाँ और उन 6743 जातियों में केवल वो लोग लड़े जो अछूत हैं, और जो अछूत हैं वो अपनी परवाह नहीं करते हुए ब्राह्मणवाद का विरोध किए। ये जैसे मैंने किताब लिखा है रावण को मत मारो, उसमें लिखा है तुलसीदास के शब्द हैं कि सुनो सकल रजनीचर जूथा हमरे बैरी विविध था। इस देश में विविध झुंडों में इस देश में ब्राह्मण आए हुए हैं और वे मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं कि सुनो सकल रजनीचर जूथा हमरे बैरी विविध भरू था, ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई। वे सामने होकर के लड़ाई नहीं करते, वे लड़वाते हैं, समाज को लड़वाते हैं, आज भी लड़वाते हैं। और ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई, देख सबल जाए पराई, बलवान दुश्मन को देख करके भाग जाते हैं। किनकर मनन एक विधि हुई, उनके मरने का विधि मैं बताता हूँ कि उनको यज्ञ हवन तर्पण में बाधा पहुंचाओ और वही उनके भोजन का रास्ता है। अगर यज्ञ हवन मंदिर में आप चढ़ावा बंद कर देंगे, वो भूख से मर जाएंगे। तो आपके पैसे से आपके ऊपर राज कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के पैसे से पिछड़े वर्ग पर राज कर रहे हैं। तो इसलिए आज हमको अपनी श्रद्धा आस्था तमाम सब बातों पर विचार करना चाहिए। पिछड़े वर्ग यदि शेड्यूल कास्ट से मिल जाते हैं तो किसी बाप की ताकत नहीं है कि हमको आगे सरकार बनाने से रोक सके। मैंने तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिखा करके मैंने कहा कि माननीय सभापति जी, आज हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमारे लोग की SC ST OBC की नौकरी दिया जा रही है, अच्छे तरह खत्म हो जा रहा है। जिस तरह दिल्ली की चुनी हुई सरकार का तो खत्म करने का काम किया जा रहा है, उसी तरह से चुन करके एक सारे कानून देश के बदले जा रहे हैं। ये लगातार कोशिश करते हैं कि जो बहुजन समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, उनको आपस में लड़ा दिया जाए। तुरंत ये कह दिया जाता है कि अरे फलना जाति का शासक बना है, तुम OBC के जरूर लोग हो, लेकिन सारा तो फलना खा गया। SC में अलग कह दिया जाता है, OBC में अलग कह दिया जाता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर यादव आयोग लिख दिया गया था, वो आपके ध्यान में हो। हम उस चीज को समझना चाहते हैं, क्या वाकई में किसी हमारे समाज के किसी एक जाति ने या किसी एक खास वर्ग ने ये चीजें कर लिया है? अगर ऐसा है तो हमको उसको एक्सेप्ट करके उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन ये कौन बताए इसके फैक्ट्स? आप जो लोग अभी जैसे हम जनरली देखता हूँ, जब आप टीवी चैनल्स पर भी बैठते होंगे, लोग देखते हैं फलना जाति की आबादी वहां पर इतनी है, मुसलमानों की इतनी है। अरे भैया ये कैसे बोलते हो, जरा ये तो बता दो, हमें तो नहीं पता। आप जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जो लोग डायरेक्टली कह रहे हैं हिंदुस्तान, समझ लो कि वो आपका पक्का विरोधी है, और जो मंच पर आकर कहता है तो वो इनडायरेक्टली विरोधी है आपका। चाहे धार्मिक मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, OBC हो, SC हो, ST हो, या
NDDNT हो, VJNT हो, इन सारे वर्गों ने जितना दुख दर्द और जितने तकलीफें झेली है भारत में, शायद ही किसी ने झेली होगी। अगर बहुसंघ समाज अपनी वोट की ताकत को पहचान ले, बाबा साहब के संविधान को बचाना शुरू कर दे, तो आपको कोई शासक बनने से 2024 में रोक नहीं सकता। अभी बहन जी ने कहा 2022 और 2024, ये सच कहा, जब जो शासक होता उस पर हकमारी, उस पर अत्याचार अन्याय नहीं होता, और जो शासक के बाहर होता उस पर हकमारी अत्याचार अन्याय बंद ही नहीं हो सकता, चाहे आप चाहे कुछ भी कर लो। अभी कुछ साथियों ने कहा बाबा साहब को हमने बनाया। मैं कहना चाहता हूं ये गलतफहमी मत डालिए। बाबा साहब ने देश बनाया, बाबा साहब ने संविधान बनाकर हम सब लोगों को आरक्षण दिलाकर इंजीनियर, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, MLA, MP बनने का, राष्ट्रपति बनने का हक दिलाया। बाबा साहब को हम बनाने वाले कौन है? बाबा साहब ने हम लोगों को बनाया, इस देश को बनाया बाबा साहब ने। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा साहब को हमने बनाया, बाबा साहब ने इस देश को बनाया। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो बहन सावित्रीबाई सांसद नहीं होती, आरक्षित सीट नहीं होती। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आज बहुसंघ समाज वोट की ताकत को, जो आज EVM द्वारा खत्म कर दिया गया है, और इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, और दो सरकारें चल रही है, एक देश को बेच के देश को चलाया जा रहा है, दूसरा कोरोना की सरकार है, और वो कोरोना की सरकार भी मोदी का साथ दे रही है, और इस कोरोना काल का फायदा उठाकर इस देश के सारी संस्थानों को बेचकर SC, ST, OBC का आरक्षण बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। इस सेमिनार में जो बातें कही गई बड़ी काम की बातें हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि इन समस्याओं का समाधान क्या? तो मेरे दोस्तों, समाधान आसान नहीं है, बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब इसका समाधान हो सकेगा। जहाँ तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ताल्लुक़ है, वो बड़ी अजीम शख्सियत थे, उनको समझने के लिए भी अजीम बनना पड़ेगा, और उनकी अज़मत का ये ठिकाना था कि उनकी महानता से कांग्रेस बहुत परेशान थी। कांग्रेस इतनी परेशान थी कि जब नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन आया तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इसलिए मुस्लिम लीग का और अंबेडकर वादियों का रिश्ता बहुत पुराना है। मुस्लिम लीग ने टिकट दिया था तो मुस्लिम लीग के टिकट पे चुन के आए थे खुलना से, जो आज खुलना शहर है बांग्लादेश में, तो खुलना की सीट से डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग के टिकट पे चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ब्राह्मण बहुत चालाक होता है, वोट आपका है और राज ब्राह्मण कर गया। ये रिपोर्ट मैं आपको दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से दिखा रहा हूँ। उसे बनाने में मेरी मदद करी है मेरी सहयोगी हजरा परवीन। जय भीम, जय भारत। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।